नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, लंबे इंतज़ार के बाद आखिर फर्जी वेब सीरीज़ आ ही गई है अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पे और मैं आज उसी का रिव्यू करने वाला हूँ। दोस्तों, फर्जी हिंदी में आई है, तमिल, तेलुगु, मलयालम में आई है और इसके क्रिएटर डायरेक्टर हैं राज एंड डी के, जिन्होंने इससे पहले अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ के लिए द फैमिली मैन जैसी ज़बरदस्त सीरीज़ बनाई थी। तो दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से और हम देखते हैं सनी यानी शाहिद कपूर और उसके मित्र फिरोज यानी कि भुवन अरोड़ा को। ये दोनों बचपन से ही साथ हैं और सनी के नानू ने इन लोगों को पाल पोस करके बड़ा किया है। नानू एक स्वतंत्रता सेनानी थे और एक आदर्शवादी व्यक्ति हैं। क्रांति में उनका काफ़ी विश्वास है और क्रांति नाम की ही एक मैगज़ीन वो चलाते हैं, लेकिन बाद में परिस्थितियां कुछ बिगड़ जाती हैं और उनको अपनी प्रेस बेचने तक की नौबत आ जाती है। उन्होंने बहुत सारा कर्जा ले रखा है, वो उसको चुका नहीं पाते हैं और क्रांति आर्थिक दबाव में आकर के बंद होने के कगार पे पहुंच जाती है। सनी एक आर्टिस्ट है अपने नानू की तरह ही, और एक कमाल का वो आर्टिस्ट है। वो हर तरह का आर्ट बना सकता है और वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल आदमी है। वो ये जानता है कि अगर उसने कोई ओरिजिनल बनाया तो शायद लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाएं या नहीं दिखाएं, लेकिन अगर उसने किसी बड़े आर्टिस्ट की कोई कॉपी बनाई तो लोग उसको खरीदना चाहेंगे और इससे उसको आमदनी होगी। और जब उसके नानू आर्थिक तंगी में घिरते हैं, क्रांति बंद होने के कगार पे पहुंच जाती है, तब वो ये सोचता है कि क्यों ना वो कुछ ऐसा आर्ट बनाए जिसके सभी दीवाने हैं। कोई ऐसी चीज़ बनाए जो है तो कागज़ का टुकड़ा लेकिन चाहिए सबको ही। और फिर वो नकली नोट, फर्जी नोट बनाता है और एक बार जब वो ये चीज़ बनाता है तो उसको इसमें काफ़ी मज़ा भी आने लगता है। उसको लगता है कि जो वो चाह रहा था कि अमीरी की और गरीबी की खाई को पाट करके एक दूसरी सोसाइटी में वो पहुँचे, उसका रास्ता इधर से ही जाता है। तो जो सिस्टम है उससे वो नाराज़ है। वो ये सोचता है कि अमीरों के साथ ऐसा किया है, प्रिविलेज और गरीबों को इतनी दिक्कत क्यों होती है और मिडिल क्लास इतना मुश्किल में क्यों रहता है। तो वो इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहता है और जब वो फर्जी नोट बनाता है तो उसको लगता है कि ये तरीका ही सही है। और फिर हम देखते हैं माइकल को। ये एक पुलिस अधिकारी हैं और काउंटरफीट्स के यानी कि नकली नोट के खिलाफ इन्होंने अभियान छेड़ रखा है और इनका मुख्य टारगेट है मंसूर दलाल यानी कि के मेनन। और मंसूर दलाल कहीं विदेश में रहता है, भगोड़ा है, और वहाँ से वो ऑपरेट करता है। नकली नोटों की बड़ी बड़ी खेप वो इंडिया में भेजता है। तो जब इन लोगों की कहानियाँ आपस में मिलती है, इनके रास्ते आपस में टकराते हैं, फिर क्या होता है, कैसे होता है, यही कहानी आप इस सीरीज़ में देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इस सीरीज़ को बनाने के लिए राज एंड डी के, जो कि क्रिएटर डायरेक्टर हैं, उनका बहुत ही धन्यवाद भी करना चाहिए हमको और उनकी बहुत तारीफ भी करनी चाहिए। क्या कमाल की सीरीज़ इन्होंने बनाई है, कितना अच्छा कंसेप्ट लेकर के आए हैं ये, और एम्बियंस इतना अच्छा क्रिएट किया है। रियलिस्टिक जो अप्रोच है इनका वो कमाल का है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमको डिटेलिंग में दिखती है, वो सब चीज़ें अच्छी हैं। अब देखिए, यहाँ आखिर के एपिसोड में एक चेज़ का सीन आता है। पुलिस वाले कुछ लोगों के पीछे पड़े हुए हैं और वो ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि कैसे करें, फिर कुछ पुलिस वाले उतर करके और उस गाड़ी की तरफ भागते हैं, फिर ट्रैफिक खुल जाता है, फिर वो पीछे आते हैं और आगे पीछे करते रहते हैं। तो इतना ये बढ़िया लगता है देख करके, इतना रियलिस्टिक लगता है। अगर आप मुंबई के ट्रैफिक को जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही होता होगा। ऐसा नहीं कि धूम धूम टाइप से बाइक उड़ी चली जा रही है और कहीं कोई आदमी दिखता नहीं है। तो ये जो कमाल है राज एंड डीके का, ये बहुत ही खूबसूरत
खूबसूरत लगा है देखने में। दोस्तों सीरीज़ की जो कहानी है वो अच्छी है, और जिस तरह से इस कहानी को लिखा गया है, जो इसका स्क्रीन प्ले है, जिस तरह से डिटेलिंग पे काम किया गया है, वो सब आपको अच्छा दिखता है। और सीरीज शुरुआत से ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, काफ़ी इंगेजिंग है, काफ़ी थ्रिलिंग है, और ये जो इंगेजमेंट है हमारा एकदम लास्ट तक बना रहता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सीरीज़ है। इसमें कुछ कमाल के ट्विस्ट आपको दिखते हैं, कुछ इमोशन भी है, और जो सब प्लॉट्स हैं वो सब भी अच्छे हैं। और इन सबसे अच्छा लगता है दोस्तों कि जिस तरह से यहाँ कैरेक्टर को बनाया गया है, कैरेक्टर को डेवलप किया गया है। हर कैरेक्टर का यहाँ ब्लैक एंड वाइट तो हमको दिखता ही है, एक बीच का ग्रे शेड भी दिखता है। जैसे यहाँ जो हीरो है वो एक एंटी हीरो है, लेकिन फिर भी उसके साथ हम एक कनेक्शन महसूस करते हैं, उसके साथ इमोशन एज ए व्यूअर हम भी शेयर करते हैं। और यहाँ मानवीय भावनाओं को भी बढ़िया से दिखाया गया है कि जब एक आदमी को ये लगता है कि इस तरीके से वो पैसा कमा सकता है, और उसके अंदर चाहत ही यही है, उसको एक क्लास से निकल करके एक हायर क्लास में पहुंचना है, और कहीं से भी उसको इसके लिए फिर गिल्ट महसूस नहीं होता, भले ही वो कुछ अपराध कर रहा हो। और वहीं हम एक पुलिस अफसर को देखते हैं, माइकल को, है तो वो नकली नोटों के खिलाफ, उसके खिलाफ उसने अभियान छेड़ रखा है, लेकिन जब वक्त आता है पार्टी का तो फिर उन्हीं नकली नोटों को वो चला भी लेता है। तो ये जो कैरेक्टर्स रखे गए हमारे सामने इतने अच्छे तरीके से रखे गए हैं, बहुत ही मज़ा आता है। एक्शन के दृश्य अच्छे बने पड़े हैं, डायलॉग्स कुछ बहुत ही अच्छे हैं, और ख़ास करके यहाँ जो नेताजी हैं जाकिर हुसैन और माइकल हैं विजय सेतुपति, इनके बीच के जो कुछ डायलॉग्स हैं वो इतने ही कमाल के हैं कि मज़ा आ जाता है। और दोस्तों इस सीरीज़ को बनाया है राज एंड डीके ने, जैसा मैंने कहा फैमिली मैन वो बना चुके हैं इससे पहले, तो द फैमिली मैन का भी कनेक्शन फर्जी के साथ हमको दिखता है। जैसे विजय सेतुपति एक बार उसी बिल्डिंग के सामने से जा रहे होते हैं जहां हमने द फैमिली मैन में श्रीकांत तिवारी को देखा था, यानी कि मनोज वाजपेयी को देखा था, और वहाँ श्रीकांत तिवारी की टीम के एक दो लोग चाय पी रहे हैं। विजय सेतुपति उनसे पूछता भी है कि तिवारी है क्या, और फिर बाद में हमको तिवारी की आवाज़ यानी मनोज वाजपेयी की आवाज़ भी सुनाई देती है। और द फैमिली मैन के एक बहुत ही ज़बरदस्त किरदार चेल्लम सर हमको यहाँ भी दिखते हैं। तो ये जो कनेक्शन है ये भी एक कमाल का कनेक्शन है। तो ओवरऑल दोस्तों ये जो सीरीज़ है बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, देखने में मज़ेदार है, इंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक दो चीज़ थोड़ी ऐसी है जो आपको कम लगती है, जैसे कि बीच में कहीं ये कहानी थोड़ी सी फ्लैट होने लगती है, या फिर एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो प्रेडिक्टेबल है। और मुझे लगता है कि विजय सेतुपति का किरदार थोड़ा और अलग होना चाहिए था। अब माइकल जो है वो एक डेडिकेटेड ईमानदार पुलिस अफसर है और अपने काम के प्रति समर्पित है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जो उनकी वाइफ है, बच्चा है, उसके साथ उनकी उतनी बनती नहीं है। अब ये बात ऐसी है ना जो बहुत सारी सीरीज़ में हम इससे पहले देख चुके हैं, तो यहाँ मुझे ये उम्मीद थी कि शायद कुछ अलग किरदार होता तो और अच्छा होता। और दोस्तों अगर एक्टिंग के हिसाब से देखें तो शाहिद कपूर का ये डिजिटल डेब्यू है, और अगर कहा जाए तो बहुत ही धमाकेदार ये डेब्यू है। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, जो उनके अलग अलग एक्सप्रेशंस हमको दिखे हैं, और ख़ास करके जिस तरह से मुंबईया तरीके से उन्होंने बात की है वो बहुत ही अच्छा है। शाहिद के दोस्त की भूमिका में हमको दिखते हैं भुवन अरोड़ा, वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। विजय सेतुपति की बात ही क्या की जाए, बहुत कमाल के वो एक्टर तो हैं ही। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने हिंदी में डबिंग भी खुद ही की है, तो जैसी टूटी फूटी हिंदी वो बोल रहे हैं, जिस तरह से वो इंग्लिश बोल रहे हैं, एकदम नेचुरल लगता है। और यही एक खास बात भी कही जा सकती है। के मेनन है आपको दिखते हैं, और उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, कुछ जो उनके डायलॉग्स हैं बहुत ही कमाल के हैं। इसके अलावा आपको दिखती है राशि खन्ना, अमोल पालेकर हैं, यहाँ जसवंत दलाल है, और जाकिर हुसैन है। जाकिर हुसैन का किरदार ऐसा नहीं है जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है,
लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने किरदार को निभाया है, जो उनकी डायलॉग डिलीवरी की टाइमिंग है, जो उनका एक्सप्रेशन है, आपको जरूर ही इस सीरीज को देखने के बाद भी वो बहुत देर तक याद रहने वाले हैं। बहुत कमाल की अदाकारी इन्होंने की है और तकनीकी तौर पे भी ये सीरीज आपको अच्छी दिखती है। प्रोडक्शन वैल्यू बढ़िया है, कैमरा वर्क बढ़िया है और म्यूजिक का डिपार्टमेंट भी बढ़िया है। जो एक दो गाने हैं वो अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों 8 एपिसोड है इसमें, 40-41 मिनट से लेकर के 1 घंटे के आसपास। और यहाँ सेक्स न्यूडिटी जैसी कोई बात तो नहीं, लेकिन गाली गलौज भरपूर है। तो दोस्तों ये जो सीरीज है इसको मैंने बहुत ही एंजॉय किया और आप भी जब भी मौका मिले इसको तुरंत ही देख डालिए। मेरी रेटिंग है 5 में से 4 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।